Hello dear students. So in this lecture we will discuss the questions based on section formula. ठीक है, that is exercise 7.2. तो सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, that is if any line segment AB having coordinate x1 y1 x2 y2 is divided by a point P x comma y in the ratio m is to n, then coordinate of point Px can be written as mx2 plus nx1 upon m plus n, or y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. That is your section formula. ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3. ठीक है, तो इसको से the points -1,1 is point A, -1,7 and that is point B, 4,-3, and let's say P is the point which is dividing this line segment in the ratio 2:3. So point coordinates of the point P is x, y. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, x को क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, साफ दिख रहा है आपको क्या क्या है, ये x1 y1 x2 y2 m n. ठीक है, तो आप इसके नीचे लिख सकते हो ज्यादा क्लैरिटी के लिए, नहीं भी लिखने से समझ आ रहा है तो कर सकते हैं. दैट इज x1 y1 x2 y2 m n. So mx2 means 2 into 4 plus n 3 into -1 and x1 by m plus n means 2 plus 3. तो यहां से x कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 minus 3 that is 5 divided by 2 plus 3 5. ठीक है, 2 into 4 8, 3 into -1 -3, 8 minus 3 is 5 by then 5, so that is nothing but 1. तो x का वैल्यू आ गया 1. इसी तरह से आप y को लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा, m y2 मीन्स 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5, 2 इंटू -3 -6 प्लस 21, 7 3 जा 21, 21 minus 6 is 15 by 5, 5 3 ja 15. So y equal to 3. Hence the point is 1,3. ठीक है, so coordinates of the point पता चल गया आपको, coordinates of point P is 1,3. इसी तरह से करना है क्वेश्चंस को. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड coordinates of point of trisection of line segment joining 4,-1 and -2, -3. ठीक है, तो यहां पर रेशियो नहीं दिया है, लेकिन आपको जो बोला है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, तो 2 टर्म्स है. दैट इज फर्स्ट इज बाइसेक्शन. बाइसेक्शन मतलब होता है किसी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला पॉइंट. मीन्स रेशियो में से क्या होगा, 1:1. बाइसेक्शन मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए. और ट्राइसेक्शन मतलब होता है, ट्राइसेक्शन मतलब एनी लाइन सेगमेंट डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो ये ट्राइसेक्शन है, ये P और Q, ये ए बी अगर पॉइंट है और तो P Q इसके क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. क्योंकि यहां पर क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए तो इसको इस तरह से लेना है, जैसे मान लो ये अगर 3 मीटर है, ये अगर 3 मीटर होता तो ये इक्वल पार्ट्स क्या होगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के पार्ट्स होंगे. सो ए क्यू वर्सेस क्यू बी क्या हो जाएगा, 2:1. या फिर एपी वर्सेस पीबी क्या हो जाएगा, 1:2. यही है कॉन्सेप्ट ट्राइसेक्शन का. ठीक है, तो यहां पर क्या है, लेट पॉइंट्स आर ए
and B. A is 4 comma minus 1, B is minus 2 comma minus 3, and say P is point of trisection. ठीक है, so P के कोऑर्डिनेट x comma y and Q के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं u comma w, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। so यहां से as we know P is the point of trisection, PQ are the point of trisection, then the ratio, this ratio is 2:1 and this ratio is 1:2. So say as P and Q are points of trisection, then AP is to PB is 2:1. So ये दिखा देना है A P B 4 comma minus 1 x comma y and minus 2 comma minus 3. So that is 2:1. तो x1 y1 x2 y2 xy mm, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है x का वैल्यू निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू m 2 इंटू mh2 मीन्स 2 इंटू -2 प्लस n1 इंटू x1 इज 4 डिवाइड बाय m प्लस n 2 प्लस 1 3। तो यह आ जाएगा 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 0 0 बाय 3 इज 0। तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0। हर एक क्वेश्चन में ये लिखना जरूरी है, आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले को हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या आएगा m/2 मीन्स 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज -6 -1 -7/3। y के कोऑर्डिनेट क्या आ गया -7/3, मतलब p का कोऑर्डिनेट क्या है, y की वैल्यू है -7/3, तो p के कोऑर्डिनेट क्या हुए 0, -7/3। इसी तरह से हम बोलेंगे as q is also point of trisection and aq is to qb is 1:2। ओके, मैंने रेशियो थोड़ा सा ये ले लिया है AP is to, यहां पर हम डायग्राम में इसको चेंज कर देता हूं, ये Q और ये से P, तो अभी ठीक होगा। पहले हमने P के पॉइंट AP is to PB is 2:1 and Q, so AQ is to QB is 1:2। अभी ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, PQ किसी को भी ले लो, बट मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा अलग था, यहाँ बोल रख दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप जो बोल सकते हैं AQ is to QB 1:2, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको इस तरह शो कर देंगे, ये Q A 4, -3, यहां भी चेंज कर, ये P, ये है आपका 2:1, ठीक है। So AQ versus -2, -3, 4, -1, so ये था 1:2। So M1 and 2, so X is इसका UW लिया है, क्या लिया है आपने, ठीक है। अरे सब चेंज कर दो थोड़ा सा, ठीक है, UW ले लिया जैसे इसको, तो U इज इक्वल टू क्या आएगा M/2 मीन्स 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n 1 + 2 3। तो यह आ जाएगा -2 + 6, सॉरी -2 + 8, 2 4 जा 8, -2 + 8, 8 - 2 6, 6/3, 3 2 जा 6। सो u का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है, u का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम w का वैल्यू भी निकाल देंगे, ठीक है। w इज इक्वल टू क्या होगा
m/2 means 1 into -3 plus 2 into -1 by m plus n3. 1 into -3 -3, 2 into -1 -2, -3 -2 -5 by 3. W is equal to -5 by 3. So कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होंगे, मतलब ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 2, -5 by 3. ठीक है. सो यहां पर फाइनली आप बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है Q, दिस इज योर 2, -5 by 3 एंड P is 0, -7 by 3. These are the points. ठीक है. तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के बेस, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन इस तरह से या बाइसेक्शन आता है तो उसमें आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है. सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. ठीक है. तो आपको रेशियो फाइंड करना है कि जो -1, 6 है, मतलब कि यहां पर ये आपने ले लिया, जैसे ये दोनों पॉइंट्स हैं, A is your -3, 10, B is 6, -8. तो आपको ये जो पूरी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आपको ये रेशियो फाइंड करना है. ठीक है. m/n, ये रेशियो आपको फाइंड करना है. तो ऐसा कुछ नहीं है, हम m/n वैल्यू लेकर फाइंड कर सकते हैं, बट इसको करने का एक बहुत अच्छा मेथड है. आपको रेशियो अज्यूम करना है, नॉट m/m, यू अज्यूम द रेशियो इज इनटू k/1. ठीक है. लेट द पॉइंट P divides line segment AB in ratio k/1. ठीक है. k/1 आपको अज्यूम करना है तो बेटर होगा, क्योंकि k/1 करने से क्या 1 वेरिएबल रहेगी और m/n करने से 2 वेरिएबल रहेंगे. आंसर सेम ही आएगा. k की वैल्यू जैसे मान लो 2 आ गई तो रेशियो क्या होगा 2:1, और k की वैल्यू मान लो 2/3 आ गई. k की वैल्यू 2/3 आ गई तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, क्योंकि 1 करने से कोई बात नहीं पड़ेगी. बट m/n में आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, 2 लीनियर इक्वेशन आएंगे. ठीक है. उससे आप करके देखना, मैं k/1 से करके दिखाऊंगा. ठीक है. कुछ भी होगा तो आप आराम से, मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा, बस इक्वेशंस 2 आती हैं. ठीक है. देखो, आपने k/1 रेशियो ले लिया. अब क्या करना है, वही फॉर्मूला. ठीक है. x इज इक्वल टू, ये आपका x1/1, ये x2/2, ये x, y और ये mn वाला. तो यहां से क्या करना है, -1 x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू, दैट इज योर x, y. सो x इज इक्वल टू -1, m मीन्स k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाय k+1. m+n मीन्स k+1. तो यहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज k+1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो -1 इंटू k+1 इज -k, -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -k और -1 इज इक्वल टू k इंटू 6k एंड +1 इंटू -3, -3. ठीक है. इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ तो क्या होगा, 6k लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -k, -6k इज इक्वल टू, -1 को उस साइड लेके जाना है, सो -3 + 1, सो इट इज -7k, इट इज -2, k इज इक्वल टू -2/-7. सो k का वैल्यू क्या है 2/7. सो रेशियो क्या होगा, हेंस P divides line segment AB in 2:7 ratio, in ratio 2:7. ठीक है. 2:7 में डिवाइड कर दिया. k/1 मीन्स k का जो वैल्यू आएगा वही रेशियो है. ठीक है. 1:1 से कोई दिक्कत नहीं. ठीक है.
इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो रेशियो फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलो। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of parallelogram taken in order। टेकन इन ऑर्डर मतलब ये इसी ऑर्डर में, जैसे पैरेललोग्राम के ऐसा दिखते हैं। ठीक है, जिसकी टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट देयर एंगल्स आर एंगल बिटवीन द साइड्स इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है। से दिस ए इज 1, 2, B is 4, y, C is x, 6 and D is 3, 5। टेकन इन ऑर्डर मीन्स दिस। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ले लेना है। और वर्टाइस हैं सारी की सारी। ठीक है, सो फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। एक आपके पास है डिस्टेंस फॉर्मूला मेथड, उसके थ्रू आप ट्राई कर सकते हो। सारे डिस्टेंस इक्वल आएंगे। ठीक है, मतलब टू अपोजिट डिस्टेंस ए बी डी इज इक्वल टू बी सी ले लेना है, तो उससे आपको एक इक्वेशन मिलेगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी लोगे तो उससे एक इक्वेशन मिलेगा। तो उस तरह से आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कैसे करना है? सो वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisects each other at point of intersection। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये जो आपका ये जो डायगोनल है, ठीक है, और ये भी डायगोनल, तो ये जो पॉइंट है ओ, ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर ये जो दोनों डायगोनल है एक दूसरे को क्या कर सकता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब कि दिस पॉइंट ओ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ए इक्वल टू ओ सी होगा। बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, एंड डीओ इक्वल टू बीओ, ये पार्ट इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो बस इसका मतलब जब इक्वल पार्ट है तो रेशियो क्या होगा, 1:1। सो एज AC is diagonal of parallelogram ABCD and O is point of bisection। so इससे क्या बोल सकते हैं हम, ये हो गया A, ये हो गया A, that is 1, 2, ये हो गया C, that is x, 6 एंड O, लेट्स से इसके पॉइंट क्या है। अब इसका भी हमें मतलब यहाँ पर एक्स वाई तो फाइंड ही करना है, इसका भी हमें नहीं पता है। से इसके पॉइंट क्या है, A, B। ठीक है, इसके हमें पता नहीं है क्या पॉइंट है, बट हम ले लेते हैं उसको A, B। सो दैट इज A, B। रेशियो क्या है, 1:1। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स, ठीक है, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। सो ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको क्या, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको देखते हैं। अब देखो यहां पर सेकेंड क्या होगा, ये जो B है, B इज इक्वल टू 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। सो B का वैल्यू डायरेक्ट कितना जाएगा, 2 + 6 4, 2 + 6 8, 8/2 इज 4, 2 4 जा 8। सो B का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो B, A का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन B, A का वैल्यू इस टर्म्स में मालूम है, B का वैल्यू आपको 4 मिल गया। ठीक है, अभी तो ये A, B, अब ये पॉइंट तो दोनों के लिए सेम है ना, AC के लिए भी है वही और ये BD के लिए भी वही है। तो हम यहां से क्या करेंगे अभी, एंड
BD is also diagonal of parallelogram ABCD, ठीक है, and O is point of बाइसेक्शन। इसके लिए भी O जो है पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है, मतलब B ये और ये D। तो B के कोऑर्डिनेट 4, y एंड D के कोऑर्डिनेट 3, 5। O के कोऑर्डिनेट आपको पता है A, B। B का वैल्यू तो पता चल चुका है, A का वैल्यू नहीं मालूम है अभी, इसको तो A ही ले लेते हैं और यहां पर B को क्या ले लेंगे 4, 1:1, ठीक है, 1:1। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1 into 3, 3 प्लस 1 into 4, 4 डिवाइड बाई 2। तो यहां से क्या मिल गया आपको 4 + 3/2 इज 7/2। A का वैल्यू मिल गया 7/2, ठीक है, दैट इज, इसको हम इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 3, ठीक है। और दूसरा 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इज इक्वल टू होगा 1 into 5, 5 प्लस 1 into y, y डिवाइडेड बाय 2। सो यहां से क्या मिल जाएगा, 2 4 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, और 8 माइनस 5, 5 को इधर लेकर आएंगे तो 8 माइनस 5 3, मीन्स y इज इक्वल टू 3। सो y का वैल्यू मिल गया 3, x का वैल्यू बचा है। सो बाय इक्वेशन 1 and 3, बाय इक्वेशन 1 and 3 we can say x plus 1/2 is equal to 7/2, 2 to cancel, x plus 1 equal to 7 और x equal to 7 minus 1 6। so x का वैल्यू आ जाएगा 6, y का वैल्यू आ गया 3। so that is 6,6 और यहां पर 4,3। so इस तरह से आपको पॉइंट वैल्यूज मिल जाएंगी बहुत आसानी से, ठीक है। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है यहां पर, इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, तो क्या कंडीशन दी है आपको गिवन, ये जो A है that is -2, -2, B is 2, -4, P is point such that कि जो AP is equal to 3/7 AB, ठीक है। सो यहां से ये आपको दिया है, ये रेशियो नहीं दिया, AP/PB तो दिया ही नहीं है, तो हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है उससे हम AP/PB निकाल दें तो हम इसके पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। से दिस कोऑर्डिनेट इज XY। तो देखो यहां से क्या लिख सकते हो, AP इज इक्वल टू 3/7। AB को क्या लिख सकते हैं, AB कैन बी रिटर्न एज AP प्लस PB। AP प्लस PB इज नथिंग बट AB। 7 को इधर लेकर आ जाओ, 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। तो यहां से क्या आएगा 7 माइनस 3, ये साइड आएगा तो 7 माइनस 7AP माइनस 3AP इज 4AP इज इक्वल टू 3PB। तो यहां से क्या मिल गया हमें, जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसी से हमें पता चल गया ये रेशियो 4AP, इसको PB को लेफ्ट साइड लेकर आओ तो AP बाय PB इज 3, ये 4 को राइट साइड तो ये डिवाइड में जाएगा 3/4, मीन्स ये रेशियो 3/4। तो ये ध्यान देना, ये गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन, एग्जाम में भी कई बार पूछता है AP/PB ले लेता है, वो नहीं करना है आपको। AP/AB दिया है तो उसको डायरेक्ट भी हम बोल सकते थे कि AP/AB, AP/AB मतलब AB तो फुल है तो वो क्या होगा m प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है, तो 7 माइनस 3 4 वो वैसे भी कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी शॉर्टकट, वो उससे बेटर होगा इस तरह से आप दिखाओ, ठीक है। AP/PB पता चल गया, रेशियो मालूम पड़ गया, तो रेशियो पता चल गया तो अभी क्या होगा,
x इज इक्वल टू mx2 m is 3 into 2 plus 4 into x1, that is minus 2 divided by 3 plus 4. So x is equal to 3 into 2 6, 6 minus 8 divided by 7. So x का वैल्यू आ जाएगा -2/7. 6 minus 8 is -2/7. इसी तरह से y का वैल्यू क्या होगा? That is 3 into y2 means 3 into -4 plus n into y1, 4 into -2 divided by 7. That is 3 into -4 is -12. -12 and -8 is -20/7. ठीक है, सो y की वैल्यू आ जाएगी -20/7. तो इस तरह से आपको ये x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं. दैट इज -2/7 एंड दैट इज -20/7. ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको कर लेना है अभी. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट, क्योंकि जो नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल वो अभी के सिलेबस से, करंट सिलेबस से उसको रिमूव कर दिया है. 2020 और 21 के लिए उसको रिमूव कर दिया है. तो हमें यहीं तक करना है. एक्सरसाइज 7.2 था. ठीक है.